प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम नंबर 4 है, जो विविध प्रश्नावली 3 से ली गई है, पेज नंबर 90 पर है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध करो cos x माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन बाई का होल स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर x माइनस बाई अपॉन 2। क्लियर? तो देखिए, इस प्रॉब्लम को हम LHS से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया LHS बराबर cos x माइनस cos बाई का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन बाई का होल स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन जिन सूत्रों का सहारा लिया गया है वे सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होगी वैसे हम आपको बतलाते चले जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि इसमें हम cos x माइनस cos बाई में हम ये सूत्र लगा सकते हैं cos c माइनस cos d का। जब हम ये सूत्र लगाएंगे तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो अगर ये सूत्र लगाएंगे हम तो यहाँ पर हमें फल प्राप्त होगा 2 साइन x प्लस बाई बटे 2 इंटू साइन बाई माइनस एक्स बटे 2। लेकिन हमें आंसर में जो लाना है, RHS में जो लाना है, वहाँ पर साइन x माइनस बाई लाना है, बाई माइनस एक्स नहीं लाना है। तो यदि हम यहीं से सवाल को स्टार्ट कर देंगे तो आगे जाके हमें फिर दूसरे सूत्र लगाने पड़ेंगे जिसमें हमारे लिए समस्या पैदा होगी। इसलिए उस समस्या से बचने के लिए एक सूत्र है x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर होता है बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करके इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं cos बाई माइनस cos x का होल स्क्वायर, और प्लस आपको ये आ जाएगा, और साइन x माइनस साइन बाई में हम ये सूत्र लगा देंगे साइन c माइनस साइन डी का। साइन c माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पर x जो है वो c का काम कर रहा है, बाई d का काम कर रहा है। तो जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तब हमें फल प्राप्त होगा 2 cos x प्लस बाई बटे 2 इंटू साइन x माइनस बाई बटे 2 का होल वर्ग। अब इस वर्ग को जब खोलेंगे हम तो हमें फल, ये चूंकि गुणा में है, अगर मान लीजिए a b c की पावर 2 लिखी है तो ये पावर इसकी भी हो जाएगी। इसको लिखेंगे a की पावर 2, b की पावर 2 और c की पावर 2। तो इसलिए हम इससे हमें फल प्राप्त होगा 4 cos स्क्वायर x प्लस बाई बटे 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस बाई अपॉन 2। और इस लाइन में अब आगे लाइन बनाने के लिए इसमें हम cos c माइनस cos d का सूत्र लगाएंगे तो फल प्राप्त होगा हमारे लिए 2 साइन x c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। यहाँ पर ये एंगल जो है हमारा c का काम कर रहा है और ये एंगल जो है वो d का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इससे हमें लाइन प्राप्त होगी 2 साइन x प्लस बाई बटे 2 इंटू साइन x माइनस बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी एक राशि ये है, एक राशि ये है, एक राशि ये है। ये तीनों राशियाँ गुणा में हैं, इनके ऊपर घातांक लगी हुई है, इसलिए जब इस घातांक को ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये घातांक जो है प्रत्येक राशि पर अलग अलग पहुँच जाएगी इस नियम के हिसाब से। तो हमें फल प्राप्त होगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस बाई बटे 2 साइन स्क्वायर x माइनस बाई बटे 2, और ये वाली लाइन जो है, ये वाला पद जो है वैसा का वैसा उतर जाएगा, प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस बाई बटे 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस बाई बटे 2। अब एक पद हमारा ये है और एक पद हमारा ये है। इन दोनों पदों में 4 साइन स्क्वायर x माइनस बाई बटे 2 ये वाला जो है ये कॉमन है, ये 4 भी कॉमन है, और साइन स्क्वायर x माइनस बाई बटे 2 भी कॉमन है। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होगी साइन स्क्वायर x माइनस बाई बटे 2 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस बाई बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर
एक्स प्लस बाई बटे 2। और आप जानते हैं जब आपने त्रिकोणमिति का अध्ययन चालू किया होगा तब सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो आपको सूत्र बतलाया गया था वो सूत्र बतलाया गया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इस सूत्र का प्रयोग करके इसकी वैल्यू जो है वह 1 के बराबर हो जाएगी। ए माने कोई भी एंगल हो, जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए। शर्त यह है यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए साइन के साथ में और कॉस के साथ में भी स्क्वायर होना चाहिए, तब ये 1 के बराबर हो। तब वैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1 के बराबर। तो हमें नई लाइन प्राप्त हो जाएगी 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाई बटे 2 और इसके स्थान पर प्राप्त हो जाएगा 1। और जब हम 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फल हमारे लिए यही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब किसी राशि की किसी संख्या की 1 से गुणा की जाती है तो वही फल प्राप्त होता है जिस संख्या की 1 से गुणा की जा रही है। तो हमें फल प्राप्त होता है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाई बटे 2। ये फल उतना ही है जितना हमें RHS में लाना था, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे RHS बराबर RHS लिख देंगे हम प्रूव्ड इट। और इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाता है। आप प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, समझिए, अभ्यास कीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।